अ वेरी वार्म वेलकम स्टूडेंट्स टू द बेसिक शिक्षा प्लेटफॉर्म। और आप सभी लोगों का स्वागत है इंग्लिश के 2020 सीरीज पे। ठीक है, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि और सब सब्जेक्ट का 2020 सीरीज आ चुका है, पर इंग्लिश का तो अभी नहीं आया है ना। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे किससे? रीडिंग कंप्रीहेंशन से। ओके, तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में कैसा है कि हम लोग क्या जानते हैं कि 2020 सीरीज में हम लोग का 20 क्वेश्चन रहता है ना, रहता है 20 क्वेश्चन पर। रीडिंग कंप्रीहेंशन को हम 20 रीडिंग कंप्रीहेंशन 20 मिनट में कैसे हम खत्म कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर रीडिंग कंप्रीहेंशन हमारे 2020 सीरीज में आएगा तो उसमें आइदर 8-10 क्वेश्चन रहेगा, ऊपर से हम लोग उसको एलेबोरेशन भी करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग कंप्रीहेंशन के अलावा अगर कोई और टॉपिक होगा देन वी विल टेक 20 क्वेश्चन, राइट। तो हम लोग रीडिंग कंप्रीहेंशन करेंगे, उसमें 20 क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर 20 रीडिंग कंप्रीहेंशन आप लोगों को दिया जाए ना तो इट विल टेकिंग 2 to 3 आवर्स। ओके, तो हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। एक रीडिंग कंप्रीहेंशन रहेगा जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा और हम लोग उसको आराम से करेंगे। ठीक है, चलो। तो और एक चीज़ कि आप लोग कभी कभी थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगता होगा कि मैम रीडिंग कंप्रीहेंशन हम लोग पढ़ते हैं, फिर जो लास्ट लाइन रहता है वो कंक्लूजन लाइन नहीं होता है, मतलब हम लोग को कंक्लूजन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप बड़े बड़े कोई फिक्शन नोवेल पढ़ेंगे या फिर स्टोरी पढ़ेंगे, ड्रामा पढ़ेंगे ना, ड्रामा में तो हम लोग को कंक्लूजन मिल जाता है। फिक्शन में या फिर कोई हम लोग पढ़ते हैं गोथिक नॉवल या फिर कोई एलिगी पढ़ते हैं हम लोग ना, तो हम लोग को कंक्लूजन मतलब ऐसा टाइप कंक्लूजन नहीं मिलता है। ठीक है, स्टोरी ऐसे ही एंड होता है, शॉर्ट स्टोरी जो होता है ना, फिर शॉर्ट रीडिंग कंप्रीहेंशन वो ऐसे ही एंड होता है विदाउट हैविंग अ प्रॉपर कंक्लूजन। ओके, तो हम लोग उसी हिसाब से देखेंगे, ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं रखेंगे कि कंक्लूजन नहीं है। ठीक, चलो। तो पहला पैसेज क्या है हमारे, हम लोग पढ़ लेंगे, फिर हम लोग इसको देखेंगे कि ये नैरेटिव है या फिर फैक्चुअल है या फिर लिटरेरी है। ओके, क्योंकि ये 3 भी सवाल आ सकता है कि बताओ कौन, ये जो पैसेज आपने पढ़ा है ये कौन सी जेनर में आता है, तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे एक बार। ठीक, चलो। ही वॉज एन ओल्ड मैन सो दैट द स्किन ऑफ हिज हैंड लुक्ड लाइक रिंकल पार्चमेंट एंड ही स्मेल्ड पिक्यूलियर। मतलब वो एक बुढ़ा इंसान है, वो एक बुढ़ा इंसान था। सो दिस द ओल्ड स्किन ऑफ हिज हैंड लुक लाइक अ रिंकल पार्चमेंट। आप लोग देखे होंगे कि जो थोड़ा उम्र ज्यादा होता है जिन लोगों का, हाथ में देखेंगे रिंकल हो जाता है। ठीक है, तो वही बताना चाह रहे कि ओल्ड मैन के हाथ में रिंकल हो गया था और वो थोड़ा पिक्यूलियर स्मेल कर रहा था। आप लोग ये भी देखेंगे कि ओल्ड मैन जो होते हैं या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बेगर्स होते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो लोग अगर रास्ते में रहते हैं या फिर गरीब है, तो हम देखें कि अगर हम पास से जाएंगे, देखो हम उसको गलत तरीके से नहीं ले रहे हैं, पर हम लोग देखेंगे कि थोड़ा बहुत स्मेल आता है। ठीक है, तो वही स्मेल हम लोग को बताना चाह रहे हैं इधर। आई कुड नॉट सी मच मोर ऑफ हिम देन हिज हैंड। तो हम उसके बॉडी के और कोई पार्ट्स नहीं दिख रहा था मुझे, बस उनके हैंड मुझे दिख रहा था। हैंड मतलब वही हाथ। ठीक, बिकॉज इवन इन द हाई समर, मतलब इस हाई समर हीट में, इतने ज्यादा गर्मी है इस हाई समर हीट में, वो अपने आप को, ही वॉज कंप्लीटली कवर्ड इन दी फोल्ड्स ऑफ व्हाट लुक लाइक एन एंशिएंट रोब। वो अपने आप को पूरा ढक रखा था, एकदम मोटे मोटे कपड़े में आपको ढक रखा था और बस हमको सिर्फ उनके हाथ दिख रहा था। इतने गर्मी में वो खुद को ढक रखा था, ये मुझे बहुत पिक्यूलियर लगा, मुझे बहुत अजीब लगा। ठीक, माई मदर वुड हैव टोल्ड मी टू स्टे क्लियर ऑफ हिम। मेरे मम्मी जो है वो मुझे ये बोलते थे कि बेटा उससे थोड़ा दूर रहो, या फिर उनको थोड़ा जानो पहचानो, इन दी सेंस कि उनके पास जाके बातचीत नहीं करना है, बस उनको देखो कि वो कैसा इंसान है, उनसे दूर रहो, ज़्यादा पास करीब नहीं जाना, ज़्यादा मिलना घुलना नहीं है। ठीक है, ये अपने दिमाग में क्लियर रखो कि उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करना है। वन नेवर नोज, शी वुड हैव सेड, वन हियर सो मेनी स्ट्रेंज थिंग्स। मतलब क्या है कि तुम ये नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर जो लोग हैं उनके बारे में बहुत सारे स्ट्रेंज चीजें बताते रहते हैं, तो हमको नहीं पसंद कि तुम उनके पास जाओ, तो तुमको नहीं जाना है उनके पास। ठीक है, माई मदर ऑलवेज हियर्स वैग स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट अदर पीपल, नेवर सीम टू। मतलब होता है ना कि हमारे मम्मी को ही कुछ ना कुछ लगता है जो अलग और इंसानों को नहीं लगता है। मतलब मान लो कि तुम कहीं घूमने जा रहे हो, तो मम्मी को लगता है कि बेटा आप घूमने जा रहे हो, मतलब आपका जो मौत है वो घूमने से ही होगा आपका, मतलब इधर उधर जा रहे हो, समुद्र में जा रहे हो, तो आपका मौत उधर से ही होगा, तो आपको नहीं जाना है। आप स्कूटी लेकर रास्ते में जा रहे हो, आपको मम्मी नहीं जाने दे रहे, क्योंकि मम्मी को लगता है कि आपके मौत तो स्कूटी से ही होगा। ऐसी चीज तो मम्मी लोग सोचते हैं कि और कोई नहीं सोचते, पर मम्मी हम लोग के लिए ही सोचते हैं, ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, बट शी वॉज 3000 माइल्स अवे।
और वो ये भी सोचती थी कि बेटा उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना है। और फिर वो मेरे से 3000 माइल्स अबे रहती थी। क्यों? क्योंकि हम उनसे दूर रहते थे। हमारे हाँ, क्यों वो बात भी देखेंगे, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। लुकिंग आफ्टर माई यंगेस्ट आंट। क्यों मम्मी क्यों दूर रहती थी मेरे से? क्योंकि मेरे जो यंगेस्ट आंट है, मौसी, यंगेस्ट मौसी जो है उनके, वो प्रेग्नेंट है और उन्हीं के देखभाल के लिए मेरे मम्मी उनके घर में रहते हैं और मैं अपने कहाँ रहती हूँ वो बाद में बताऊंगी, सब डिस्क्लोज बाद में होगा, ठीक है। Who was about to have a baby while I was spending my summer holidays here at my grandmother's place। और मैं कहाँ रहता था? ग्रैंडमदर्स पैलेस में। पैलेस प्लेस, हाँ, प्लेस में रहता था। क्या? हमारे जो समर हॉलीडेज है वो स्पेंड करने के लिए। And I was angry and bored. What sort of holiday was this? My cousins were all busy with exams or had some reason or the other for not coming। मतलब क्या? हमको बहुत गुस्सा आया। किस तरीके का ये समर है, मतलब किस तरीके का ये हॉलीडे है जहाँ पर मेरे कोई कज़न नहीं आया है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कि किस टाइप के समर हॉलीडेज है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। फिर देयर वॉज नो बॉडी टू प्ले विथ, नो स्कूल टेल्स टू टेल, नो जोक्स टू एक्सचेंज। मतलब कोई मेरे साथ हंसने वाला नहीं था, कोई मेरे साथ जोक शेयर करने वाला नहीं था, कोई मेरे साथ खेलने वाला भी नहीं था, मैं बस एकदम अकेला था। Instead, my grandmother was trying to teach me to cook and to stick to her rules because, according to her, I was no longer a child, I was now a regular young lady। अच्छा, तो मेरे ग्रैंडमदर क्या है, मुझे ये सिखा रही थी कि कैसे कुक किया जाता है, कैसे कपड़े धोया जाता है, कैसे घर के काम किया जाता है, कैसे रूल्स मेंटेन किया जाता है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है। बस क्योंकि उनके हिसाब से मैं एक छोटी बच्ची नहीं रही हूँ, अभी मैं एक यंग लेडी में मैं बदल चुकी हूँ, ठीक है। हाउ आई हेटेड इट। और मुझे वो चीज़ से बहुत इरिटेशन होता था कि ये क्या है, ये सब क्या है। आई हेटेड लर्निंग टू कुक, मुझे कुक करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आई हेटेड द रूल्स, और मुझे रूल्स भी पसंद नहीं था कि कोई मुझे बांध के रखे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक। Most of all, I hated the waste of a whole summer holiday in that dismal, dusty town with no friends and nowhere to go, not even a library। मतलब कि मुझे ये समर वेकेशन बिल्कुल बकवास लगेगा। ना उस टाउन में कुछ है, कहीं भी जाने के लिए कुछ है, ना कहीं घूमने के लिए कुछ है, ना कि एक लाइब्रेरी भी नहीं है कि जहाँ जाके मैं आराम से पढ़ सकूँ, कुछ नहीं है उस टाउन में, ठीक है। The old man was sitting under a huge tree whose branches spread out like the spokes of umbrella। तो मैंने एक दिन क्या देखा कि एक ओल्ड मैन, जिस ओल्ड मैन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वो ओल्ड मैन कहाँ बैठा था? एक ट्री के नीचे बैठा था, और ट्री के जो ब्रांचेस है ना, वो स्पोक देखियो ना, टायर व्हील के जो स्पोक होता है, तो इधर उधर रहता है, तो उसी स्पोक की तरह वो ट्री का ब्रांचेस जो है वो स्प्रेड हुआ था, ठीक है। चलो, ही वॉज स्टेयरिंग अहेड। स्टेयरिंग मतलब क्या है? घूरना। वो घूर रहा था सामने, मेरे तरफ नहीं, मैं तो पीछे हूँ, उनके पीछे हूँ मैं, वो मुझे नहीं देख पा रहे, वो सामने हर एक चीज को घूर रहा था, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। एंड इफ यू वॉज लुकिंग आउट एट सी एट स्पार्कलिंग वाइट सेल बोट्स विच वेर ट्रेसिंग डिसअपियरिंग पैटर्न्स इन द वाटर, डिपिंग एंड स्कीमिंग लाइक डांसर्स ऑन आइस स्केट्स। मतलब क्या है, वो समुद्र की तरफ देख रहे थे, कैसे बोट जाते हैं, कैसे लोग तैरते हैं, या फिर कैसे एक समुद्र कैसे दिखता है, सुंदर दिखता है, वो सब, वो जो इंसान जो पेड़ के नीचे बैठा था, ओल्ड मैन, वो सब देख रहा था, सब कुछ स्टेयर कर रहा था, सब कुछ घूर रहा था, गौर कर रहा था, ओके। ऑल आई वॉज अ डेजर्टेड रोड साइड विद द हीट शिमरिंग लाइक ब्रोकन बीट्स ऑफ ग्लास। सिट। फिर मैं पीछे से सब कुछ देख रही थी कि हाँ, वो इंसान जो है वो सामने वाले सब कुछ देख रहा था। और जब थोड़ा टाइम हुआ मुझे, तो वो इंसान जो है मुझे बोला कि सिट, बैठो बैठो। तो फिर हिज वॉइस रैंग आउट सडनली, और उनके जो वॉइस है वो सडनली रैंग आउट किया, सडनली वो मुझे बोला बैठो, ठीक है। फिर माई स्किन जम्प्ड। होता है ना कि डर में थोड़ा बहुत हार्ट बीट तेज हो जाता है, थोड़ा बहुत इधर का जो हेयर्स है वो थोड़ा उठ जाता है, जो भी हो, तो मेरा जो स्किन है वो जंप होने लगा, ओके, डर से। हाउ हैड ही सीन मी व्हेन आई हैड कम अप फ्रॉम बिहाइंड। हमको लगा वो कैसे मुझे देख पाए, जब मैं पीछे से आई हूँ तो मुझे कैसे मुझे देख पाया वो। मुझे ये बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा ये परेशान कर रहा था ये चीज़, कैसे मुझे वो देख पाए। सिट, ही सेड अगेन, सिट ऑन द स्टोन। बोला कि बैठो, फिर से बोला वो, बोला कि बैठो, सिर्फ स्टोन पे बैठो, जो पीछे स्टोन रखा था उस पर बोला बैठो, ठीक है। व्हाट स्टोन? आई लुक्ड राउंड एंड सॉ ग्रे। तो मुझे लगा कहाँ है पत्थर, कहाँ है, कहाँ बैठे। फिर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे लगा हाँ,
एक पत्थर है एंड सॉ ग्रे फ्लैट स्टोन अंडर ट्री, और मुझे देखा कि एक ट्री के नीचे एक फ्लैट स्टोन रखा हुआ है, ठीक है, उधर मुझे बैठने के लिए बोला गया है। ओके, आई टच्ड इट, इट वॉज ड्राई, और मैंने उसको छुआ ऐसे और फिर मुझे लगा हाँ ये तो सूखा है, बैठ सकती हूँ मैं, ठीक है। And curiously enough, it felt cool. I sat on it. Close your eyes and listen. He said. I closed my eyes. I waited. What was I supposed to hear? तो वो इंसान क्या है, मुझे बोला कि अपने आंखें बंद करो और बस आराम से सुनो। मैंने अपने आंखें बंद किया और फिर मुझे लगा कि क्या सुनना है मुझे क्या सुनना है, वो इंसान क्या सुनने के लिए मुझे बोल रहे हैं, बस ये है हमारे कंक्लूजन। मतलब कंक्लूजन में आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, बस वो एक अलग तरीके से कंक्लूड होगा, ठीक है। तो वही है हमारे आज के आरसी। और ये क्या आरसी है, ये हमारे नैरेटिव आरसी है। ओके, ये हमारे नैरेटिव आरसी है। नैरेटिव आरसी क्या होता है कि जब हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि कोई अपना लाइफस्टाइल, अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, आपके लाइफ के कुछ मैटर या फिर अपने जान पहचान वाले कुछ मैटर, कोई एक नैरेटर जब वो नैरेट करते हैं, कोई एक ऑथर जब लिखते हैं, ठीक है, वो अपने रिलेटेड है, ठीक है, वो होता है नैरेटिव आरसी, ठीक है। फैक्चुअल क्या होता है कि जब हम कोई फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में कोई फैक्ट्स चल रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या फिर अभी एम्प्लॉयमेंट हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर हमारे पॉवर्टी हो गया, ये हमारे क्या हो जाता है, फैक्ट पे आ जाता है। लिटरेरी में क्या होता है कि अगर हम कोई लिटरेचर के पोर्शन से अगर हम कुछ पैराग्राफ उठा के, ठीक है, कुछ पैराग्राफ उठा के हम अगर उसको कंप्रीहेंशन के टाइप रख देते हैं तो वो हो जाता है हमारे लिटरेरी कंप्रीहेंशन। ओके, तो ये तीन हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आ सकता है कि बताओ ये पैसेज कौन से पैसेज के अंदर आता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, उस पर अच्छे से देखना है कि एक्चुअली में क्या आता है, ठीक है। ठीक, फैक्चुअल और नैरेटिव में कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। चलो अब क्या है हमारे क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग सबसे इजी क्यों है, क्योंकि हमारे में 4 क्वेश्चन रहता है, एक या 2 क्वेश्चन अगर निकल गया तो 2 का आंसर ऑलरेडी निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं लेना है। और हम बार बार बोले हैं कि आरसी को ऑप्शन के टाइप ट्रीट नहीं करना है, इसको एक ऐसा कंपल्सरी ट्रीट करो। हाँ, हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो 3 में से 2 करो, पर नहीं ट्रीट करना है उसको, आरसी एकदम करना है, उसको करना ही करना है, ठीक है। चलो तो फिर क्या क्वेश्चन है, पहले द ओल्ड मैन, माई मदर, माई यंगेस्ट आंट, स्ट्रेंज थिंग्स, माई कजिन्स। ओके, तो क्या है, द ओल्ड मैन के साथ क्या आएगा, स्मेल पिक्यूलियर एंड इवन द स्किन ऑफ हिज हैंड लुक लाइक रिंकल पार्चमेंट। ओके, माई मदर ऑलवेज हियर्स वैग एंड स्ट्रेंज थिंग्स, जो मैंने पढ़ाया था। माई यंगेस्ट आंट वॉज अबाउट टू हैव अ बेबी, ठीक है। और फिर माई कजिन्स वर बिजी विथ एग्जाम्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ए के साथ हमारे जाएगा 2, बी के साथ हमारा जाएगा 3, ओके, सी के साथ हमारा जाएगा 1, 4 के साथ हमारा जाएगा 4, ओके। तो क्या हो जाएगा, A2 कहाँ है, चलो A2 है, B3 है, C1 है, D4 है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एक या 2 का आंसर आ जाएगा ना, तो हम लोग आराम से मैच द फॉलोइंग कर पाएंगे। एक का भी आंसर आएगा तब भी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना, मैच द फॉलोइंग की यही ट्रिक है, इसलिए वो इजी है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, The author was able to see only the hands of the old man because। क्वेश्चन क्या है कि ऑथर जो है, जो नरेट कर रहा था स्टोरी को, नरेट कर रही थी स्टोरी को, उनको सिर्फ हाथ क्यों दिख रहा था, उनको जो ओल्ड मैन है उनके हाथ क्यों दिख रहा था, बस क्योंकि वो ओल्ड मैन जो वो अपने आप को कवर करके रखा था, किस चीज में कवर करके रखा था, एंशिएंट रोप में। ओके, तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटा बोलो क्या ऐसी चीज से वो कवर करके रखा था, तो फिर क्या हो जाएगा, एंशिएंट रोप। ओके, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन भी आता है, आपको पता है आपका अभी लेवल थोड़ा कम है तो हो सकता है नहीं क्वेश्चन पूछा जाए, पर ये भी आएगा कि व्हाट इज द कंट्राडिक्टरी थिंग्स यू विल फाइंड इन द कंप्रीहेंशन, या फिर तुम ऐसे क्या 2 चीज ऐसे तुम देख सकते हो कंप्रीहेंशन जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, तो तुम क्या बोलोगे, गर्मी में एंशिएंट रोप पहनना, गर्मी में अपने आप को ढक के रखना, गर्मी में ठंडी की कपड़े पहनना, ये कंट्राडिक्टरी आइडिया है, ठीक है, ऑपोजिट आइडिया है। हालांकि तुम पे नहीं पूछा जाएगा, चलो चिल करो, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। फिर व्हाई वाज द ऑथर एंग्री एंड बोर्ड ड्यूरिंग हर समर हॉलिडे। तो ऑथर को मतलब ऑथर क्यों एंग्री,
ऑथर को क्यों एंग्री थी और बोर्ड थी अपने समर हॉलीडेज में, क्यों? चलो, क्या हमारे चार ऑप्शन क्या है? सी वॉज गिव्स अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क टू फिनिश, बहुत सारे वर्क था उनके पास, ठीक है। शी हैड नोबडी टू प्ले विथ एंड नो वन विथ हुम शी कुड टॉक फ्रीली, कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके साथ वो अपने बात जो है खुलकर बोल सके। शी वॉज अनेबल टू गो आउटसाइड एंजॉय नेचर, शी वॉज नॉट एबल टू वॉक विद द ओल्ड मैन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्यों वो बहुत ज्यादा एंग्री थी? क्योंकि उनके साथ खेलने वाले, पूछने वाले, बोलने वाले कोई ऐसा इंसान नहीं था, तो इसलिए उसको बहुत बोर फील हो रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड वर्ड, ओके। शी हैड नोबडी टू प्ले विथ एंड नो वन विथ हुम शी कुड टॉक फ्रीली, ओके, सेकंड वर्ड। चलो, व्हाट वाज द इंप्रेशन ऑफ द ऑथर अबाउट हर मदर? ओके, तो हमने अभी जो बात बोला कि हमारे मदर थोड़ा ज़्यादा ही सोचते हैं हमारे बारे में, पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, तो इधर ऑथर के क्या इंप्रेशन है अपनी माता जी को लेके? इंप्रेशन मतलब वो क्या सोचते हैं अपने माता जी को लेके, क्या सोचती है वो कि मेरी मम्मी कैसी है। शी फेल्ट दैट हर मदर वॉज वेरी टॉकेटिव एंड अनोइंग, बहुत ज़्यादा बोलती है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन करती है, ऐसा। या फिर शी फेल्ट दैट हर मदर यूज्ड टू हियर वैग स्ट्रेंज थिंग्स, और उसको ये लगता है कि उनके मम्मी जो है वो तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज थिंग्स सुनते हैं, वैग थिंग्स सुनते हैं, ठीक है। फिर शी वॉज अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट दैट हर मदर वॉज वेरी सपोर्टिव एंड केयरिंग, शी डिसअप्रूव्ड हर मदर बीइंग अ हार्ड टास्क मास्टर। तो हमारा आंसर क्या होगा? द आंसर इज बी, क्योंकि उनके माता जी जो है वो क्या बोला था कि बेटा उनसे दूर रहना, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, मतलब उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग सुनने को मिल रहा था, इसीलिए वो उनको मना किया था ना कि बेटा उधर नहीं जाना है, उनसे ज़्यादा बात नहीं करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? शी फेल्ट दैट हर मदर यूज्ड टू हियर वैग स्ट्रेंज थिंग्स, ओके। चलो, पेरेंट्स ऑफन वार्न देयर चिल्ड्रन टू स्टे क्लियर ऑफ द स्ट्रेंजर्स बिकॉज, पेरेंट्स कभी कभार अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा उस इंसान से दूर रहो, ठीक है। क्यों बोलते हैं? Why? All strangers are always dangerous, ठीक है। Children are innocent and can easily be fooled by strangers, ठीक है। Strangers usually ignore children, okay. Strangers are never found in big cities, okay. तो ये जो है ये दो तो हमारे होगा नहीं, क्योंकि हम लोग इधर बहुत पहले आपको बोल चुके हैं कि एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। ये तो एकदम जरा आप देखेंगे तो ये लगेगा कि नहीं, ये नहीं होगा, ठीक। तो पहले हमारे दो बाकी है। अगर हम सेंटेंस में जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? ऑल स्ट्रेंजर्स आर ऑलवेज डेंजरस। मम्मी को ये लगता था कि ऑल स्ट्रेंजर्स जो है वो हमेशा डेंजरस है, कोई अच्छा नहीं है, सब लोग डेंजरस है, ठीक है। तो आज से क्या करना है? ज़्यादा स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करना है, क्योंकि हमेशा हर एक स्ट्रेंजर डेंजरस होता है, ठीक है। चलो, इन द एक्सट्रैक्ट द ग्रैंडमदर वॉज ट्राइंग टू टीच द ऑथर सम ट्रेडिशनल क्यूलरी स्किल्स बिकॉज, तो ये जो हमारा जो पैसेज था, वो पैसेज में ग्रैंडमदर जो थी वो अपने ग्रैंड डॉटर को क्या सिखाना चाह रही थी, या फिर क्यों सिखाना चाह रही थी, क्यों सिखाना चाह रही थी, क्या सिखाना चाह रही थी, क्यों, और फिर दोनों मिला के क्यों, ऐसा क्यों? उनको क्या लगता था कि शी थॉट दैट द ऑथर वाज ओल्ड एंड मैच्योर इनफ टू बिगिन लर्निंग द ट्रेडिशंस अ लेडी इज सपोज्ड टू नो, ओके। शी थॉट दैट द ऑथर शुड बी एंगेज इन स्टडीज, उनको लगा कि बच्चा को स्टडीज में ज़्यादा एंगेज होना है, ठीक है। द ग्रैंडमदर वॉज ओवरलोडेड विद वर्क एंड नीडेड हेल्प, ग्रैंडमदर के ऊपर बहुत सारा काम था, हेल्प चाहिए था, ऐसे भी हो सकता है। फिर द ग्रैंडमदर लव्ड कुकिंग एंड टू गिव कुकिंग क्लास, ग्रैंडमदर को कुकिंग करना पसंद था, या फिर वो कुकिंग जो क्लास है वो देना ही पसंद करती थी, वो ये भी हो सकता था। पर हमने क्या पढ़ा था रीडिंग कम्प्रिहेंशन में कि ग्रैंडमदर जो है वो अपने पोती को ये बोली है कि बेटा तुम्हारी उम्र हो चुका है, पढ़ाई वढ़ाई तो होते रहेगा, पर तुम कुकिंग क्लास का क्लास लो, सीखो, कुकिंग सीखो। क्यों? क्योंकि तुम अभी बच्चे नहीं रहे हो, तुम मैच्योर हो गए हो, तुम बड़े हो गए हो, तुमको ये सीखना चाहिए, यू आर अ ग्रोन अप लेडी, ठीक है, तुमको ये सब सीखना चाहिए, जो कि आजकल के दिन में भी चलता है ये थॉट कि बेटा तुम बड़े हो गए हो, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, चलो ठीक है। तो फिर क्या आंसर होगा हमारे? शी थॉट दैट द ऑथर वाज ओल्ड एंड मैच्योर इनफ टू बिगिन लर्निंग एंड ट्रेडिशंस अ लेडी सपोज्ड टू नो, उनको लगता था कि आजकल के बच्चे जो है, जो बड़े हो चुके हैं, उनको ये सब सीखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिशन है कि हर एक इंसान जिसका उम्र 16+ हो चुका है उनको कुकिंग क्लास दे दो, हर एक लड़की कुकिंग क्लास दे दो, ये सिखाओ, वो सिखाओ, पढ़ाई मत कराओ, बस इतना सा। चलो, और फिर हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे पास एक वर्ड था, आप देखेंगे तो डिसमल, ओके। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपके पास ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि इस वर्ड दिस वर्ड इन द पैसेज फ्रॉम द लाइन 3rd या फिर फ्रॉम द 2nd पैराग्राफ या फिर फ्रॉम द 10th लाइन, उसका मीनिंग बताइए, या फिर मीनिंग पूछेगा, या फिर बताएगा इसका एंटोनिम बताओ, या फिर बताएगा इसका सिनोनिम बताओ, ठीक है।
हाँ एमसीक्यू रहेगा पर बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डिस्पल मतलब क्या होता है, बीइंग इन अ ग्लूमी मूड, ओके। और ग्लूमी मतलब क्या है, बहुत बच्चों को तो ग्लूमी मतलब भी पसंद पता नहीं हो, ठीक है, मतलब सैड, सॉरो, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे आते रहते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास, हमने आपको क्या कहा कि जो हमारे पैराग्राफ था वो क्या था, नैरेटिव, ठीक है। तो नैरेटिव अर्सी है, ठीक है। नैरेटिव अर्सी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन ज्यादा प्रेफर करता है, ओके। मतलब हम आई बोलेंगे, आई बोलेंगे, मतलब आई का ज्यादा जिक्र होगा उधर, ठीक। इस पे, इससे भी आप समझ जाएंगे कि ये नैरेटिव है, ठीक है। चलो, तो फिर क्या हुआ, हमारा क्लास कंप्लीट, हमारा एक सीरीज कंप्लीट है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, किस पे ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत रीडिंग कंप्रेशन को देखेंगे, हाँ कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो भी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि रीडिंग कंप्रेशन में एक दो वर्ड्स आएगा कि इसका एंटोनिम बताओ, इसका सिनोनिम बताओ, और क्या इसका पैराग्राफ है, कौन से पैराग्राफ में आता है, 3 आपका ऑप्शन तो दिया ही रहेगा। बाकी क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं आएगा, जितना नॉर्मल हो सके उतना अपने आपके लेवल तक आएगा, ठीक है। चलो, तो अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, फिर मिलते हैं अगले सीरीज में। थैंक यू।